नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले बार के बिहार पुलिस के क्वेश्चन का अगर एनालिसिस किया जाए तो वहाँ पर लगभग प्रत्येक शिफ्ट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय से एक प्रश्न आए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय दिए हुए हैं। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि इसे एक साथ आप नोट कर लेंगे और इसे आप याद कर लेंगे। अगर पिछली बार की तरह प्रश्न इस बार भी हुए तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय कहाँ हैं, और बिल्कुल वन लाइनर के रूप में मैंने किया है, इस कारण आपको याद करने में भी सुविधा होगी। बाकी इसके स्टैटिक पार्ट को हम लोग अलग से देखेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग हेडक्वार्टर ही देखेंगे। ठीक है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में ही है। विश्व बैंक को कभी कभी IBRD भी लिख देता है। अगर विश्व बैंक की जगह आपको IBRD लिख दे, IBRD, तो भी आप इसका मुख्यालय यही करेंगे, वाशिंगटन डीसी ही करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं। अगला हेडक्वार्टर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले संगठन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा में है। हम लोग अगले को देखें, ADB का मुख्यालय। ADB का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला मुख्यालय देखें, आसियान का मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगले मुख्यालय की तरफ, अगले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय एपेक, और एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला मुख्यालय हम लोग देखते हैं। अगला मुख्यालय यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ आते हैं हम लोग। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगले मुख्यालय की तरफ हम लोग आते हैं। अगला है सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगला मुख्यालय हम लोग देखते हैं। अगला मुख्यालय है G15 का मुख्यालय। G15 का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अगले मुख्यालय की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में था, परंतु इसका ये सैन्य मुख्यालय देखेंगे तो बेल्जियम के ही एक शहर मोन्स में है। और अगले की तरफ आते हैं हम लोग, अगले मुख्यालय की तरफ। अगला मुख्यालय है हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ILO का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में। और अगले हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी का मुख्यालय IAEA का मुख्यालय पूछा गया है। IAEA का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और अगले आते हैं, अगले पर यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगले मुख्यालय की तरफ आते हैं हम लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगले की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। और अगले की तरफ आते हैं हम लोग। अगला मुख्यालय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय ये जेनेवा में है। अगला
अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। सिर्फ आपको ये याद कर लेना है, एक साथ मैंने सबको कर दिया है। राष्ट्रमंडल का सचिवालय मार्लबरो हाउस लंदन में है। अगली आप पर आते हैं हम लोग। अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में। अगले मुख्यालय की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है इंटरपोल का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन में। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिनके मुख्यालयों को मैंने एक साथ कर दिया है। आपका काम सिर्फ है कि इसे एक साथ इकट्ठा करके आप याद कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जो याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है उसे नोट डाउन करके आप याद कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।